ये कहानी है एक नगर की, जहाँ पर एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान करता था और उसके गुरु भी अपने शिष्य को बहुत प्यार करते थे। लेकिन वो शिष्य थोड़ा सा आलसीपन का था, हमेशा अपने कामों को कल पर टाल देता था। उसके इस रवैये की वजह से उसके गुरुजी थोड़ा परेशान रहते थे। वो मन ही मन में सोचते थे कि ये अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। जो इंसान इतना आलस करता है अपने कामों में भी, वो इंसान कभी भी सही फैसला नहीं ले सकता, और अगर गलती से उसने फैसला ले भी लिया तो उसको पूरा नहीं करेगा। उसके गुरु ने उसकी जिंदगी को बचाने के लिए योजना बनाई। अगले दिन सुबह गुरुजी ने अपने शिष्य को एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ पर रख दिया और उससे कहा कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। दूसरे दिन के शाम के वक्त मैं लौट आऊंगा। मैं तुम्हें ये चमत्कारी पत्थर दे रहा हूँ। इस पत्थर को तुम कोई सी भी लोहे की चीज पर रगड़ोगे तो वो चीज सोने में बदल जाएगी, लेकिन दूसरे दिन की शाम को ये पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चले गए। अपने गुरु जी की ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ और वो सोच रहा था कि सोना मिलने के बाद वो क्या क्या करेगा। अपने दिमाग में वो अलग अलग ख्याल बनाने लगा कि उसके पास कितना पैसा होगा, वो कितना खुश और कितना सुखी हो जाएगा। ढेर सारे नौकर उसके आगे पीछे घूमेंगे, यहाँ तक कि उसको पानी पीने के लिए भी अपने बिस्तर से उठना नहीं पड़ेगा। ऐसी ही बातें सोचने में उसने पहला दिन बर्बाद कर दिया। और अगले दिन की सुबह जागने के बाद उसने अपने आप से कहा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज तो मैं किसी भी हाल में सोने को बनाकर ही रहूँगा। उसने दिमाग लगाया कि मैं मार्केट जाके बड़े बड़े लोहे के बीम लाऊंगा और उस पर ये पत्थर रगड़ के उन्हें सोने में बदल दूंगा, ताकि मेरे पास फटाफट से बहुत सारा सोना आ जाए। अब इतना सोचने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, आराम से मार्केट जाऊंगा और थोड़ी सी देर में मार्केट जाकर लोहे को सोने में बदल दूंगा। अब टाइम बीत रहा था और दोपहर हो गई थी। अब उसने सोचा कि दोपहर का खाना खाकर ही मार्केट जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसको नींद आने लगी और उसको पता ही नहीं लगा कि कब वो अपने बिस्तर पर पड़कर सो गया और बड़े ही चैन से 4-5 घंटे की नींद पूरी की। वो ये भी भूल गया था कि आज उसका दूसरा और आखिरी दिन है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शाम हो चुकी है। वो फटाफट बड़ी तेजी से बाजार की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसको उसके गुरुजी आते हुए दिख गए और उन्होंने उसे रोक लिया। गुरुजी ने कहा, मेरा पत्थर मुझे वापस करो। ये सुनकर वो शिष्य रोने लगा और उनके सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगा। गुरुजी, ये पत्थर एक दिन और मेरे पास रहने दो। उसने अपने गुरु की बहुत ज़्यादा विनती की, लेकिन उससे गुरु ने उसकी एक नहीं मानी और उससे पत्थर वापस ले लिया। पत्थर देने के बाद वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा रोया, शायद ही ज़िंदगी में कभी इतना रोया होगा। लेकिन इस सब से उसे एक बात समझ आई कि उसका आलस उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका दुश्मन है। वो एक ऐसा शराब है जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। उसके आलस की वजह से अमीर बनने का इतना बड़ा अवसर उसने गंवा दिया और उसने फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी अपने काम में आलस नहीं करेगा। उस दिन के बाद उस लड़के में अलग ही बदलाव देखने को मिला। वो अपने काम को इतना मन लगा के इतना सही तरीके से करने लगा था कि शायद ही उसने कभी किया होगा। ये देखकर उसके गुरु भी बहुत खुश थे। उसके इस बदलाव के पीछे का कारण ये था कि जब भी उसके मन में ये ख्याल आता था कि इस काम को कल करूँगा, तो वो तभी अपने आप से एक सवाल पूछता था, आज क्यों नहीं।